मेरे साथ देवराम अमेठी के मुखिया गयासुद्दीन जी हैं। मुखिया जी, कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे आ गया था कि गयासुद्दीन जी न्याय के लिए बेनीपुर अंचल में धरना दिए थे और उनको अरेस्ट किया गया था। इस पूरे मैटर पे आप क्या कहना चाहते हैं? क्या ऐसा कारण हुआ कि आपको जेल जाना पड़ा? सभी बंधुओं को आदाब, सलाम, नमस्कार। बंधुगण, जब हम लोग के पंचायत में और बेनीपुर में के सभी पंचायतों में बाढ़ आपदा दस्तक दिया, गरीबों को तकलीफ़ होने लगी, तो हम लोगों ने 6 मरतबा सीओ साहब, एसडीओ साहब, डीएम साहब को ऑनलाइन और ऑफलाइन का मतलब जा करके लेटर पैड पर लिख करके दिया कि देवराम अमेठी पंचायत के साथ साथ बेनीपुर के कई पंचायतों में गरीबों को क्षति हुआ है, बाढ़ के पानी से उजर गए हैं, उनको राहत सामग्री मिलना चाहिए। जब देखें लेट हो रहा है, गरीबों को नहीं मिल रहा है, तो हम लोग पूर्व लिखित सूचना दे करके आमरण अनशन किए शांति प्रिय ढंग से, जिसका हम लोग को समझौता हुआ अंचलाधिकारी बीडीओ साहब के मौजूदगी में और थाना अध्यक्ष के मौजूदगी में। हम लोग घर आए, समझौता ये हुआ कि जो भी बाढ़ पीड़ित हैं सभी बाढ़ पीड़ितों को सूची अनुकूल जो जमा किए थे उस मुताबिक सबके खाता में बाढ़ राहत की 6,000 रुपया दिया जाएगा, और यदि नहीं मिलता है तो 6 दिन बाद 6ठे दिन फिर आमरण अनशन स्टार्ट होगा। हम लोग को लिखित प्रमाण है वो सब। बाद में पता चला कि कुछ बिचौलिया जो नेता नुमा लोग बने हुए हैं बेनीपुर के, बिचौलिया कुछ और भ्रष्ट प्रशासन से मिल करके केस फौजदारी करके केस किए हैं कि बाढ़ राहत संबंध में, रोड़ाबाजी संबंध में केस करके और हमको अरेस्ट किया गया बहरा थाना द्वारा। जेल गए हम, 1 महीना करीब जेल रह के हमको बेल हुआ तो आए। हमारी पत्नी वर्तमान मुखिया है संजीदा खातून, उसका भी बेल हुआ जिला कोर्ट से। तो मेरे कहने का तात्पर्य है, क्या बेनीपुर में गरीब की आवाज़ उठाना क्या अन्याय है? क्या हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि आपदा, बाढ़ आपदा में आपदा पीड़ितों का बिहार के खजाना पर पहला हक और अधिकार है? क्या ये वो गलत बोल रहे हैं, या यहाँ का कुछ भ्रष्ट प्रशासन उनके आदेश को गलत कर रहा है? तो जिस हिसाब से आप पे आरोप लगा कि आपने रोड़ाबाजी की, क्या ये सही है? नहीं, रोड़ाबाजी नहीं, हम लोग तो वहाँ बैठे हुए थे शांति प्रिय ढंग से। अगर कोई जख्मी हुआ, सीओ साहब हमारे जख्मी हो गए क्या? कोई हमारे सरकारी कर्मी जख्मी हो गए क्या? नहीं, अगर आप रोड़ेबाजी नहीं किए तो फिर अरेस्ट क्यों कर दिया? आप क्यों नहीं जांच के मांग किए? हम लोग जांच का मांग किए हैं नीचे से ऊपर तक। आप हम जब जेल से निकले तो आचार संहिता उसी दिन लग गया, अन्यथा हम लोग पर अंचल में, जिला में और माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ जा करके बस करके सब बाढ़ पीड़ित जा करके वहाँ आमरण अनशन करते हैं और सारी हकीकत को बताते हैं कि यहाँ स्थानीय कुछ भ्रष्ट प्रशासन देखिए क्या कर रहे हैं, कुछ भ्रष्ट बिचौलिया लोग क्या करवा रहे हैं। भ्रष्ट प्रशासन और भ्रष्ट बिचौलिया का गठजोड़ है जो गरीबों की आवाज़ उठाने नहीं देता है, और आप उठाएंगे गरीब की आवाज़ उसको दबाया जाता है। क्या ये कहाँ का न्याय है? आप हमें बताइए। हमको मुखिया बनने से पहले हमको तो छोड़िए, हमारे ख़ानदान पर भी 107 का भी नोटिस नहीं रहा होगा। हम मुखिया रहे हैं 5 साल, हमारी पत्नी मुखिया है, तो ऑटोमेटिक एक ब्लेम लगेगा ही। लेकिन वो न्याय की मांग थी, कोई मेरे खाता में पैसा नहीं आता, वो आम गरीब का हक अधिकार की लड़ाई थी जो हमने छोड़ा नहीं है वो लड़ाई लड़ना। जब हम बेल से आए, जेल से बाहर बेल हुआ तो उसी दिन आचार संहिता लग गया, नहीं तो हम लोग बेनीपुर प्रखंड अंचल दरभंगा डीएम साहब और माननीय मुख्यमंत्री जी पटना, वहाँ जाके सारी वस्तु स्थिति की जानकारी देते। आचार संहिता लग गया, इसलिए हम लोग तत्क्षण अभी रोक दिए हैं, लिखित रूप से सब जगह दिए हैं और दे रहे हैं कि सभी बाढ़ पीड़ितों को पैसा मिलना चाहिए खाता में 6,000 रुपया करके, सभी गरीब को आवास मिलना चाहिए। देवराम अमेठी पंचायत के साथ साथ समस्त बेनीपुर में सभी राशन कार्ड विहीन परिवार, कभी हजारों लाखों परिवार आपको राशन कार्ड विहीन मिलेंगे। बहुत गरीब मिलेंगे जिनको घर नहीं मिला है। क्या ये अपने बहुत गरीब है जिनके घर में पानी घुसा, पैसा नहीं मिला, क्या वो हमारे देश के वासी नहीं हैं? बिहार और भारत के वासी नहीं हैं? क्या उनके लिए कोई सरकार नहीं है? और सरकार यदि घोषणा करते हैं तो उसको अमेंडमेंट क्यों नहीं किया जाता है? तीसरी बात,